ब्रिटेन के कपल ने पुष्कर में फ्री फिलिस्तीन के लगाए पोस्टर। भारत की सरकार ने देश निकाला दे दिया। वीजा नियमों का उल्लंघन करके राजनीतिक गतिविधि में हो रहे थे शामिल। जी हाँ दोस्तों, क्या हो आप ब्रिटेन के अंदर जाएं और वहां पर ब्रिटेन के खिलाफ पोस्टर लगाएं और उसके बाद आपके साथ ब्रिटेन की पुलिस क्या व्यवहार करेगी आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन हाल ही में ब्रिटेन के एक कपल आए जिनकी पहचान 36 वर्षीय लेविस गैब्रियल डी और अनेशी एमा क्रिस्टिन के रूप में हुई है। उन्होंने दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में सार्वजनिक स्थानों पर फ्री फिलिस्तीन बॉयकॉट इजराइल लिखे हुए पोस्टर चिपकाए थे। पुलिस और सीआईडी ने पाया कि उन्होंने टूरिस्ट वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है और भारत में पर्यटक वीजा पर आए विदेशी नागरिकों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि या आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है और इसीलिए भारत की इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत कपल को लीव इंडिया का नोटिस जारी कर दिया है और तुरंत देश से बाहर जाने का निर्देश दे दिया गया है। दरअसल पुष्कर इजरायली पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है और वहां कई यहूदी धार्मिक स्थल भी हैं और इसीलिए इन कपल्स ने यहूदियों को डराने के लिए और यहूदियों को यह संदेश देने के लिए आपने गलत किया है, उन्होंने इस पोस्टर को लगाया। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले को शांति भंग करने की कोशिश में लेते हुए गंभीरता से लिया और इन्हें एक गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पर्यटकों से पूछताछ की। पर्यटकों से जब पूछताछ की गई तो कपल ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने यह काम किसी को चोट पहुंचाने या कानून तोड़ने के लिए नहीं किया, बल्कि मानवता के नाते किया था। वे गाजा में चल रहे संघर्ष और वहां हो रहे मौतों से आहत थे। उन्होंने तर्क दिया कि उनका मकसद केवल शांति का संदेश फैलाना और लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचना था। उन्होंने इसे एक शांतिपूर्ण विरोध माना था। कपल ने दावा किया कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत के वीजा नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक का इस तरीके से राजनीतिक पोस्टर या स्टिकर लगाना गैर कानूनी है। जब उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और नियमों के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और लिखित में अपोलॉजी लेटर भी दिया। उन्होंने कहा कि उनका इरादा स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या शांति भंग करना नहीं था। वे ब्रिटेन में भी इस तरीके के काम करते रहते थे और फ्री फिलिस्तीन आंदोलन से जुड़े रहे होंगे। यही कारण है कि उन्होंने अपने पर्यटन के साथ साथ इस काम को भी यहाँ पर भी अंजाम दिया। लेकिन भारत के नियमों के अनुसार यह सही नहीं है और जब उन्हें नियम बताए गए तो उन्होंने अपनी गलती भी मानी और फिर माफ़ी भी मांग ली। लेकिन दोस्तों भारत के अंदर टूरिस्ट वीज़ा के भी कई नियम हैं और वो नियम हर एक को पता होना चाहिए। दोस्तों प्रशासन ने बहुत नरमी बरती है इस ब्रिटिश कपल के साथ, क्योंकि इनका वीज़ा रद्द भी हो सकता था और भविष्य के लिए इन्हें ब्लैक लिस्ट पर भी डाला जा सकता था और ब्लैक लिस्ट में डल जाता तो इन्हें दोस्तों बैन लग जाता, भारत में ये भविष्य में आ नहीं सकते थे। तो यही कारण है कि पर्यटक वीज़ा की जो शर्तें हैं उसके अनुसार किसी भी राजनीतिक गतिविधि, विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी में उन्हें शामिल नहीं होना है। ये पर्यटन वीज़ा की शर्तें हैं और पुष्कर में बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक आते हैं और वहां यहूदी धार्मिक स्थल हैं और ऐसे संवेदनशील इलाके में राजनीतिक स्टिकर लगाना शांति भंग करने की कोशिश माना जा सकता है और इस मामले में भारत किसी भी तरीके से विदेशी चीज़ों को लेकर एक सुर्खियों में नहीं आना चाहता है और इसीलिए भारत ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यहां पर एक्शन लिया है।